So we'll start with new chapter today. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा कल खत्म हुआ, तो नेक्स्ट इन द लाइन इज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, दोनों एक ही है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब पहले समझ लो, देन विदाउट गोइंग इनटू थ्योरी, जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला रिक्वायर्ड रहेगा वहां देखेंगे। तो आइडिया हियर इज, इफ यू रिमेंबर, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, यू टॉक अबाउट व्हाट आर द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, कूलम्बिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ द चार्ज, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब चार्जेस मूव होते हैं तो दो चीज होता है। व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग यू हैव करंट्स। तो वी टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब लास्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेजिस्टेंस और ईएमएफ मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस मेजर करते हैं यूजिंग व्हिटस्टोन्स नेटवर्क एंड ईएमएफ मेजर करते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब जब चार्जेस मूव होते हैं तो दो चीज होता है, एक तो करंट मिलता है, दूसरा मूविंग चार्जेस आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स। तो एडिशनली, इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, whenever you have moving charges will generate two types of fields, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बार बार बोला मूविंग मतलब वेलोसिटी होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दैट इज द आइडिया, राइट। तो बेसिक आइडिया शुड बी क्लियर। मूविंग चार्जेस, दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। तो एज एंड व्हेन जहां जहां हमको थियरी की जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। बट टू स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, a charge q moves with velocity v through electric field E as well as magnetic field B, then the force acting on it is। तो आपको पता होना चाहिए, you have electric field, let us take electric field in this direction। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ई बार का। लेट अस टेक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम रख देंगे अलोंग वाई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस टेक बी बार। अब इसमें अगर हमारे पास एक मूविंग चार्ज है, इफ वी हैव अ मूविंग चार्ज इन दिस फील्ड, इन दिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड, तो वेरी सिंपल, ये अगर चार्ज है तो इस चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल फोर्स एक्टिंग इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको, Q into E, charge multiplied by electric field is force due to electric field। Well, by the way, intention is not just to tell you formulas, ये भी पता होना चाहिए, जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता है। वर्क डन करता है मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करता है, राइट। तो मोशन जनरेट करने वाला कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वेलोसिटी चेंज करने वाला कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क, क्योंकि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो फोर्स है वो सिर्फ पाथ को कर्व करने का काम करता है। तो साइक्लोट्रॉन आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा क्योंकि कोविड की वजह से वो डिलीटेड था, बट उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो रिमेंबर, हमारे पास अगर एक म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों है यहाँ पे और एक चार्ज है विच इज मूविंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है टू एक्सेलरेट एंड मैग्नेटिक फील्ड का काम है टू चेंज इट्स पाथ, मतलब उसको कर्वेचर प्रोवाइड करना। देन द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग सर्कल्स। तो सर्कुलर मोशन किसने दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड ने। तो ये याद रखना, आगे काम में आएगा। Force due to magnetic field on a moving charge is Q V bar cross B bar। अब इस टोटल फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज
लॉरेंट्ज फोर्स, तो उसमें दो दो टर्म्स दिखेगी, क्यू ई प्लस क्यू वी बार क्रॉस वी बार। इसमें से आप क्यू कॉमन निकाल लो, ई बार प्लस वी बार क्रॉस वी बार, ये आ गया आपके पास टोटल फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, क्यू ई बार, अभी बार दिख नहीं रहा क्योंकि बोल्ड किया है उन्होंने, प्लस क्यू वी बार क्रॉस वी बार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, an electron moves in a circular orbit with uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The radius of the circle is given by which of the following options? तो सबसे पहले you should know, इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में मूव होगा, वैसे नॉर्मली दिस इज आल्सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन हियर इज, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो इन जनरल अगर आप कोई भी एटम देखोगे तो इन जनरल सारे के सारे एटम्स का स्ट्रक्चर तो वैसे भी सेम है, दे हैव न्यूक्लियस एंड दे हैव इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सम मटेरियल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर एंड व्हाई सम आर नॉट। मैग्नेटिज्म आएगा कहाँ से, मैंने अभी भी बताया मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस। तो हर एक एटम में क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट कैरिंग लूप, मतलब इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग इन सच ऑर्बिट इट बिहेव्स लाइक करंट लूप। तो करंट लूप जब जब होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे भी होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है करंट लूप की वजह से, तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, आपको बोला है इलेक्ट्रॉन है व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट with uniform speed v, it produces magnetic field b at the center, the radius of the circle is given by, आपको पूछा है what is the value of r। so you must know दो important formulas that you will need, बहुत जगह पे लगेगा। एक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट लूप, हमारे पास लूप है जिसमें करंट है I, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, ये एक फॉर्मूला। इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा फॉर्मूला, हम एक्सिस के बाद में देखेंगे। तीसरा है हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, रिमेंबर ये सर्कुलर वायर था, यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर पे r डिस्टेंस पे कितना फील्ड। तो दिस थ्री फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current in a long straight wire at a distance r, magnetic field at the center of a circular loop due to current I, magnetic field at the axis of circular loop, ये तीनों फॉर्मूला लगने वाले हैं। तो एक्सिस का तो मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल हम बात करते हैं अबाउट सर्कुलर लूप एंड स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जब सर्कुलर लूप हो तो यहाँ पे आता है म्यू 0 I अपॉन 2r। नॉर्मली इसको लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं, वी राइट इट डाउन लाइक म्यू 0 बाय 4 पाई 2i बाय r, 2 पाई i बाय r, कुछ नहीं सिर्फ 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया लिखने के लिए। व्हाई, बिकॉज इसकी वैल्यू पता होती है 10 पावर -7। तो यू मस्ट रिमेंबर जब सर्कुलर लूप है तो पाई नहीं है, पाई है ही नहीं इक्वेशन में, हमने एडजस्ट किया। नंबर 2, जब आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये और ये सेम फॉर्मूला बनता है विथ ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे 2 पाई आता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे पाई है किसमें, स्ट्रेट वायर में, और यहाँ पे पाई नहीं है किसमें, सर्कुलर लूप में। क्यों नहीं है वो बाद में देखेंगे, एक क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा कि पाई क्यों नहीं है, वो बाद में देखेंगे। अब इसको भी लिखने के लिए हम लिखते हैं म्यू 0 बाय 4 पाई 2i बाय r। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2i बाय r, सर्कुलर लूप के सेंटर पे हो तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई i बाय r। तो ये याद रखना, या फिर म्यू 0 i बाय 2r डायरेक्टली याद रखना, वो भी चलता है। तो यू कैन सॉल्व दिस इन दिस वे। तो डायरेक्टली व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, म्यू 0 i बाय 2r, ठीक है। वाई, क्योंकि यहाँ पे हम पाई एडजस्ट कर लेंगे बाद में, बट अल्टीमेटली आपको r फाइंड करना था और r इन टर्म्स ऑफ b चाहिए।
तो r आ गया, b आ गया, म्यू जीरो कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको r का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ EV, तो यू नो हाउ डू यू डिफाइन करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो I इज चार्ज अपॉन टाइम, करेक्ट। मैं अगर एक राउंड की बात करता हूं, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, राइट। तो चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। पहले तो ये पता होना चाहिए चार्ज कितना है, E है, चार्ज है E। तो इक्वेशन में E था, E आ गया, अपॉन T, T इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। व्हाट इज बाय डेफिनेशन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी है इक्वेशन में। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 पाई आर, क्योंकि वन राउंड मींस सर्कमफरेंस मतलब डिस्टेंस इज 2 पाई आर। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितना, v। तो 2 पाई आर अपॉन v, तो v कहां गया, ऊपर, राइट। तो याद रखना, सिंस time period is distance upon speed, distance upon speed, distance in one round is 2 pi r and speed is v। सब्स्टिट्यूट करोगे तो I मिल जाएगा ev अपॉन 2 pi r, ev अपॉन 2 pi r। ये इक्वेशन नंबर 2 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2 what you will get is b equal to mu 0, b equal to mu 0 upon 2r or I, but what is I, ev upon 2 pi r, r into r, r square। ये r square कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि r फाइंड करना था। b शिफ्ट कर देंगे तो ऊपर क्या है, mu 0 ev, 2 into 2 4 pi, और ये b। तो आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू 0 EV अपॉन 4 पाई b। इसका मतलब यू जस्ट हैव टू टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लोगे तो हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो जस्ट टेक स्क्वायर रूट एंड डन। तो यू जस्ट हैव टू टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लोगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी r की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ म्यू 0 EV अपॉन 4 पाई b। तो जस्ट टेक स्क्वायर रूट, therefore r equal to अंडर रूट मतलब रेज टू हाफ, म्यू 0 EV अपॉन 4 पाई b रेज टू हाफ, म्यू 0 EV, म्यू 0 EV अपॉन 4 पाई b रेज टू हाफ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। So next question is, two parallel conductors carrying unequal currents in the same direction will have rotational motion, repel each other, attract each other, neither attract nor repel each other। यहाँ पे unequal का मतलब अपोजिट करंट्स नहीं है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया सेम डायरेक्शन, मतलब वैल्यूज अलग अलग है। तो यू मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास दो इक्वल चार्जेस है, इक्वल चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये भी याद रखना, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटोस्टैटिक्स। सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास चार्जेस रेस्ट पे थे, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, देयर इज रिपल्शन। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्शन होगा। तो लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, राइट। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो फॉर लाइक चार्जेस देयर इज रिपल्शन, और अनलाइक चार्जेस देयर इज अट्रैक्शन। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये जो चैप्टर है इसके तीन नाम है, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स।
इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे पास जो करंट है वो स्टैटिक करंट है। स्टैटिक मतलब स्टेडी करंट, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही विद टाइम। So when current value of current does not change with time, it will generate a constant magnetic field. जैसे यहाँ पे charges will generate constant electric field, that will generate constant magnetic field, उसको मैग्नेटोस्टैटिक बोलते हैं। पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट इट इज बेटर यू नो बेसिक थिंग्स, बेसिक टर्म्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स पता होना चाहिए। नाउ इट इज अदर वे अराउंड। यहाँ पे अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन के करंट है, तो करंट दोनों अगर ऊपर की डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन करंट, इसको बोलते हैं लाइक करंट्स। यहाँ पे लाइक चार्जेस का होता है रिपल्शन, यहाँ पे लाइक करंट्स का होता है अट्रैक्शन। उल्टा है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, तो व्हेन यू हैव करंट्स इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट, व्हेन यू हैव अनलाइक करंट्स मतलब करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल। तो हमारे पास अनइक्वल, अनइक्वल मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। एक में अगर 2 एम्पियर तो दूसरे में 5 एम्पियर हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या है? सेम। तो सेम डायरेक्शन करंट मतलब कौन से करंट? लाइक करंट। लाइक करंट दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी। तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट ओरल डन। ओनली थिंग इज कि सिर्फ बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर दो अपोजिट डायरेक्शन के करंट हो तो वो रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन के हो तो अट्रैक्ट करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, torque acting on a rectangular coil carrying current I situated parallel to magnetic field of induction B having number of turns small n and area A is given by। तो ये भी बेसिक वेरी बेसिक थिंग। आपको याद होगा हमने जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा था, जिनको नहीं याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। What you have in moving coil galvanometer, you have electromagnet। What do you mean by electromagnet? हमारे पास दो यहाँ पे सोलेनोइड्स है। सोलेनोइड मतलब यू नो व्हाट आर सोलेनोइड, राइट? तो होपफुली ये आपके पास, आपको पता है व्हाट इज सोलेनोइड। तो यू हैव सोलेनोइड्स एंड देन इस पे होता है वाइंडिंग। तो देयर इज वाइंडिंग ऑन टॉप ऑफ इट। इसके ऊपर वाइंडिंग किया है, दोनों पे वाइंडिंग है, वाइंडिंग है। एक में आप क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट करते हो, एक में आप एंटी क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट करते हो। जिसमें आपने क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट किया वो हो जाता है साउथ पोल, जिसमें आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट किया वो बन जाता है नॉर्थ पोल। तो दिस इज नॉर्थ पोल। तो यू हैव अ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट किया ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट दैट बिकम्स नॉर्थ पोल, एक में क्लॉकवाइज करंट दैट बिकम्स साउथ पोल। और इसके अंदर आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है which is carrying current, which is carrying current, and then obviously you must know direction of field is from north to south। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है in this region which is going from north to south, no north to south, right? Then current, इसमें करंट वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर। करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है या एंटी है डजंट मैटर। सिर्फ याद रखना ये ए बी सी डी, ये चारों के चारों साइड से फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फोर्स अगर आपको याद होगा तो बिल साइन थीटा होता है। इफ यू रिमेंबर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बिल साइन थीटा। हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर है जिसमें करंट है। तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सिंगल चार्ज पे होता है QVB sin थीटा। This is force acting on single charge. This is force acting on current carrying conductor inside external magnetic field, right? Then it depends on sin theta. If you look at side AB ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट मतलब एंगल कितना? 180। व्हाट इज साइन ऑफ 180? 0। मतलब AB साइड पे फोर्स है क्या? नहीं। इफ यू लुक एट BC के केस में फील्ड ऐसा है और BC साइड ऊपर की तरफ है, तो एंगल आता है 270। साइन ऑफ 270 इज -1।
तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है अंदर की तरफ, इनसाइड, करेक्ट। CD साइड और फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। एंगल कितना, 0, एंगल 0, तो साइन 0 इज 0। देन DA और फील्ड में डायरेक्शन है 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो इस पे फोर्स लगेगा बाहर के डायरेक्शन में। तो इन जनरल दो फेसेस पे फोर्स नहीं है, दो साइड्स पे फोर्स नहीं है, दो पे फोर्स है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। व्हेन यू हैव टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इफ दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स देन दे स्टार्ट रोटेटिंग द सिस्टम। यहाँ पे कॉइल रोटेट होगा, रोटेशन अगर होगा तो कौन होता है, टॉर्क, टॉर्क होता है। अब क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्या पूछा है, टॉर्क, तो आपको टॉर्क का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया था आपने, यू हैव डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ, नहीं याद होगा तो डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट रिमेंबर। सिर्फ एक काम करो, इसको बोल दो स्मॉल a साइड लेंथ, इसको बोल दो स्मॉल b। इफ यू डू नॉट रिमेंबर दैट इज परफेक्टली फाइन। आपको कम से कम बेसिक डेफिनेशन पता है क्या टॉर्क का? टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या है, r क्रॉस f। वेरी गुड, r क्रॉस f, r मतलब मोमेंटम, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो r क्रॉस f it is RF sin थीटा, राइट? या फिर r क्रॉस f लिखोगे तो भी चलेगा। एनीवेज, where r is perpendicular distance between two forces, कितना डिस्टेंस है, a। what is f, what is force, भी लिखा था फोर्स, बिल साइन थीटा, b into I into length, what is length, b, लेंथ क्या है, b है, करेक्ट। देन साइन थीटा, ये आ गया फोर्स, है ना। लेंथ इज b, डिस्टेंस इज a। लेंथ किसका, जिस साइड पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कौन साइड पे लग रहा है, BC एंड DA। तो लेंथ किसका लेंगे, BC एंड DA का, कितना है वो, b। टोटल टर्न्स कितने थे, n, तो मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि एक टर्न है, अगर आपके पास एक ही टर्न है तो फोर्स भी एक ही टर्न पे, टॉर्क भी एक ही टर्न पे। लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल टर्न्स है, यहाँ पे और टर्न्स है अंदर, तो जितने भी टर्न्स होंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, सो स्मॉल n। हर एक टर्न पे देयर विल बी अ फोर्स। आई विल शो लेटर व्हाट आई मीन बाय नंबर ऑफ टर्न्स, मैं बता देता हूँ। I wanted to show it later, but some students still look blank to me. हमारे पास ये था एक सिंगल टर्न, मतलब कॉइल का एक टर्न। कॉइल की वाइंडिंग जब करते हो तो एक टर्न नहीं होता है उस पे, मे बी मे नॉट बी, यू मे हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो यू हैव दिस थिंग, ये एक टर्न आ गया। फिर आपके पास ऐसे मल्टीपल टर्न्स होंगे, you will have something like this, तो ऐसे टर्न्स होंगे उसमें, and the coil will look something like this। तो ऐसा कॉइल आपको दिखेगा with more number of turns। तो हर एक पे टॉर्क एक्ट होगा, हर एक पे टॉर्क एक्ट होगा, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, n। वेल, व्हाट इज a into b, एरिया, एरिया ऑफ ईच टर्न, तो n a b I sin थीटा, करेक्ट। ए इज एरिया, एरिया को मैं बना सकता हूँ वेक्टर। एरिया को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो, एरिया को वेक्टर कैसे बनाते हो, एरिया को नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो। अगर मेरे पास एक सिंगल टर्न है, इफ आई हैव अ सिंगल टर्न, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंगल टर्न था, इसका एरिया ए है, इसको वेक्टर बनाना है, तो इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा मैं और बोल दूंगा एरिया वेक्टर बन गया। तो एरिया अगर वेक्टर बन गया तो फिर आपको पता होना चाहिए n is just a number which is scalar quantity। just a number मतलब स्केलर है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो you have n। current is a scalar quantity I, a and b they are vectors, तो a b sin theta। तो लिखते वक्त you can write down this as ni। what is a b sin theta, a bar cross b bar, ni a bar cross b bar, ये आ गया टॉर्क एक्टिंग
on a rectangular coil carrying current having n number of turns? Question number 4. Next question. A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 9 centimeter, carries a current of 0.4 ampere. The magnitude of magnetic field at the center of the coil is. Very good. हमने देखा था सिंगल टर्न का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, μ0I/2r. हमारे पास अब we have circular coil with 100 turns. अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो हर एक टर्न के सेंटर पे फील्ड कितना होगा, μ0I/2r into number of turns n. That's it. This is what you are supposed to do. अब I told you μ0 की वैल्यू 4 pi into 10 power minus 7 होता है. तो what you can do is number of turns कितने, 100. μ0 कितना, 4 pi into 10 power minus 7. I की वैल्यू कितनी, 0.4. 0.4 मतलब 4 into 10 power minus 1 upon 2r. 2 into r. रेडियस कितना, 9 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना, -2. अब 4 pi into 10 power minus 7 लिखो, या तो उन्होंने दे दिया है आपको वैल्यू, मतलब 4 और पाई को मल्टीप्लाई करके बता दिया 12.56. तो एक ही बात है, you can also write down 12.56. Good. Then simple calculation का पार्ट 1 and 2. अब बाकी तो 10 के पावर के एडजस्टमेंट है, we will see. 12.5 into 2 कितना, 25. 12.56 into 2 कितना, 25.12. तो ये जो 12.5 into 2 है that is 25.12. 25.12 upon 9. 9 नीचे है. 100 10 power minus 7 minus 1 minus 8 और plus 2 minus 6. ये ऊपर आके plus 2 होगा minus 4. तो 10 power minus 4. 10 power minus 4. अभी 9 का टेबल पता होगा, पता है ही. 9 3 सा तो 25.12 is less than, तो 2 point something. तो 2 point something 2.79 राइट. और इंटू 10 पावर कितना, -4. तो 2.7 into 10 power minus 4 है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी. डन. So as you can see, in fact ये चैप्टर बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The magnitude of magnetic induction at a point on the axis at large distance r from the center of circular coil of n turns and area A carrying current I is given by. तो first of all you must know, अगर हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे at some axial point, let us say P point, तो P point is at the axis, तो axial point पे what is the value of field, μ0 by 4 pi. ठीक है. I current through this into radius. अब इसका रेडियस मैं a से डिनोट कर देता हूं, तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2. राइट. नीचे 4 पाई अगर है तो ऊपर पाई है या नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली पाई आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है. तो विल देयर बी पाई और नॉट, कैसे चेक करोगे. ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर, इवन आई डोंट रिमेम्बर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आ गया मुझे. तो चेक कैसे करोगे, मैंने अभी बताया था. सेंटर ऑफ द लूप पे फॉर्मूला क्या है, μ0I/2r. μ0I/2r. करेक्ट. सेंटर ऑफ द लूप मतलब ये r की वैल्यू डायरेक्टली 0, क्योंकि सेंटर मतलब इस पॉइंट को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है. यहाँ पे आओगे तो r की वैल्यू क्या करोगे, 0 करोगे. 0 कर दो. तो इफ यू डू दिस वैल्यू 0, r इज 0, ये 0 हो गया. a रेज टू 2 रेज टू 3/2 मतलब a क्यूब. तो क्या आया, μ0/4 पाई
ऊपर था ए स्क्वायर, नीचे था ए क्यूब, तो क्या बचा, ए। तो म्यू जीरो आई अपॉन 4 ऐसा था क्या, नीचे क्या था 2, नीचे 2 था करेक्ट, यहाँ पे क्या आया 4 राइट, नीचे पाई था क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 1 एंड 2 था, तो ऐसा फॉर्मूला आना चाहिए। नाउ इफ यू सी एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये जो फॉर्मूला लिखते हो आप, तो यहाँ पे यू मस्ट नॉट राइट डाउन पाई एट द फर्स्ट प्लेस। अगर यहाँ पाई लिख रहे तो ऊपर पाई लिखना पड़ेगा क्योंकि पाई पाई कैंसिल होगा राइट, या यहाँ पे 4 लिख रहे हो तो ऊपर 2 लिखो, नहीं तो सीधा नीचे ही 2 लिख दो चलेगा। अगर यहाँ पे आपको पाई लिखना है तो यहाँ पे भी पाई आना चाहिए। सर्कुलर लूप जहां जहां पे हो वहां पे इक्वेशन में पाई नहीं आता है, आता ही नहीं है, तो पाई ऊपर और पाई नीचे चलेगा, या तो दोनों जगह पे पाई नहीं चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड बी वर्किंग आउट करेक्ट। तो आंसर में पाई है, लेकिन वो क्यों है वो बाद में समझेगा, पर इतना समझ लो कि देयर इज नो पाई इन द ओरिजिनल फॉर्मूला। अब आपको बोला है एट ए लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मतलब पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये कि r मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द लूप, देन r स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। अगर ये सिचुएशन है तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज रफली इक्वल टू r स्क्वायर। एग्जांपल 1000 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर is 1000 square approximately, r square plus a square is roughly r square, then therefore what you will get is b axis, and also remember ये b axis का फॉर्मूला 2-3 क्वेश्चन में और लगेगा तो पहले से ही याद होना चाहिए। तो इट इज म्यू 0 by 4 pi, म्यू 0 by 4 pi 2i a square अपॉन r square plus a square क्या है r square रेज टू 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसल। तो रिमेंबर फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बी एक्सिस विल बी म्यू 0 by 4, पाई नहीं आएगा, और क्या है 2ia स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 और 2 कैंसल। तो जो लार्ज डिस्टेंस होता है उसमें r क्यूब आता है नीचे, ये पता होना चाहिए। दिस इज म्यू 0 by 4 2ia स्क्वायर, अब a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो a स्क्वायर कहीं नहीं है, बट कैपिटल A है। व्हाट इज कैपिटल A? एरिया ऑफ द लूप। ये जो लूप है इसका एरिया क्या आएगा पाई a स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है a, तो a स्क्वायर क्या आ गया a अपॉन पाई, तो a अपॉन पाई सब्स्टिट्यूट कर दो। तो therefore एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू 0 by 4 2i a स्क्वायर इज a by पाई, तो ऊपर a नीचे पाई अपॉन r क्यूब करेक्ट। तो म्यू 0 by 4 pi 2i a अपॉन r क्यूब, म्यू 0 by 4 pi 2i a, म्यू 0 by 4 pi 2i a अपॉन r क्यूब। n कहां से आया, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स थे, ये सिंगल टर्न का हो गया, तो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय n, तो यू विल हैव n म्यू 0 by 4 pi 2i a by r cube, n म्यू 0 by 4 pi 2i a by r cube, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, six very long insulated copper wires are bound together to form a cable। हमारे पास 6 very long insulated copper wire है which are bound to form a cable। The currents carried by the wires are +10, -13, +10, +7, -12, +18। The magnetic induction at a perpendicular distance of 10 centimeter from the cable is, take value of mu 0 as 4.10⁻⁻7। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, हमारे पास 6 वायर्स है
6 वेरी लॉन्ग, ये एक हो गया, ऐसे 5 और, so you have something like this. So in total you have 6 wires like this. They are bound to form a single cable. मतलब ये सब पूरे के पूरे 6 मिला के एक सिंगल केबल बनेगा. So you have this forming a single cable. करंट क्या है? I1, I2, I3, I4, I5, I6 प्लस 10 माइनस 13 10 7 माइनस 12 18. आपको पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? इसके सेंटर से. ये जो 6 वायर है ज्वाइन करके सिंगल बना दिया, बंडल करके सिंगल बना दिया, उसका जो सेंटर होगा मोर और लेस यहाँ पे, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल मेजर डिस्टेंस. क्योंकि क्वेश्चन तो ये आया डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, डजंट मैटर, दिस आर थिन वायर. तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P. यहाँ पे एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इसका डिस्टेंस कितना है? R. डू यू रिमेम्बर, मैंने अभी बताया था, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R from a long straight wire? म्यू 0 अपॉन 4 पाई लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, लेकिन म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर में नीचे पाई आता है, सबके रूप में नीचे पाई नहीं आता है. ये डिफरेंस है. कौन सा I? I1, I2, I3, I4, I5, I6 कौन सा है? I net, रिजल्टेंट करंट. तो ये जो I net है, ये कैसे फाइंड करोगे? सिंपल. व्हाट इज I net? I net is I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6. कुछ नहीं, ऐड करते जाओ, कर लो ऐड. 10 minus 13 is minus 3, minus 3 plus 10 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 में से 12 गए तो 2, 2 में 18 ऐड हो गया तो 20. This is 20 एम्पियर. So therefore you will get, आपको म्यू 0 की वैल्यू ऑलरेडी बताई है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई. I net is 20 and distance was 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा. 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब 10 पावर माइनस 1. 1 जा एंड 2 जा, ये ऊपर जाके प्लस 1 मतलब 6, 10 पावर माइनस 6, और ये तो मत करो, 10 पावर माइनस 6 आ गया ना, तो ये 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 टेस्ला मतलब 40 माइक्रो टेस्ला. तो 40 माइक्रो टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए. इन सच क्वेश्चंस 6 के यहाँ पे 10 वायर्स भी हो तो यही मेथड रहेगा. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज I net. वेल बाय कन्वेंशन पता होना चाहिए. अगर जंक्शन होता तो, यहाँ जंक्शन नहीं है, बट अगर जंक्शन होता तो नेगेटिव करंट का क्या मतलब होता? करंट विच इज लीविंग द जंक्शन. पॉजिटिव मतलब विच इज एंटरिंग द जंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, you have a circular coil. Carrying current I, has radius capital R, and magnetic field at the center is B. At what distance from the center along the axis of the same coil the magnetic field will be B/8? इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, हर एक फॉर्मेट में आता है. जेई, नीट एंड सीईटी सब में क्वेश्चन आता है, तो ये पता होना चाहिए आपको. क्वेश्चन में बोला ऐसा है, हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल के सेंटर पे फील्ड कितना है? बी. लेकिन कॉइल के सेंटर पे फील्ड का वैल्यू होता कितना है? म्यू 0 I अपॉन 2R. राइट. आगे बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस. मतलब एक पॉइंट है एक्सियल पॉइंट P, इस P पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इज B/8.
मतलब एक्सियल फील्ड ये आपको मिलना चाहिए b/8, राइट? बट व्हाट इज b इज सेंट्रल, सेंटर पे b बोला है ना, इसका मतलब आपको इन शॉर्ट व्हाट दे आर टेलिंग यू इज magnetic field at the center upon magnetic field at the axis is 8, it is equal to 8, करेक्ट? इसका रेडियस अगर मैं a ले लेता हूं, लेट अस से a, अगर मैं a लेता हूं तो यहाँ पे मैं r नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा a, क्योंकि ये जो होता है ये लूप का रेडियस होता है, दिस विल बिकम a, तो रिमेंबर दिस इज a। देन हमको अभी दोनों फॉर्मूला पता है, सेंटर का भी और एक्सिस का भी। एक्सिस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया था। व्हाट इज एक्सिस का फॉर्मूला? μ0/4 मतलब 2 I a² अपॉन x² प्लस a² रेज टू 3/2, करेक्ट? और हमको सेंटर का पता ही है, और हमको सेंटर और एक्सिस का रेशियो भी पता है। तो व्हाट आई विल डू इज I will just take ratio B center upon B axis. B center कितना था? μ0 I upon 2a, ये कितना है? I a² upon x² प्लस a² रेज टू 3/2। जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, कैंसिल एंड कैंसिल। और यहाँ पे μ0 भी था, μ0/2, μ0/2 कैंसिल एंड कैंसिल, करेक्ट? तो ये बन जाएगा। मैं ये फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग दिस फॉर्मूला, नेक्स्ट टाइम हमको फॉर्मूला बनाना नहीं है, याद रखना है, यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस। देन अब ऐसा है, हमारे पास आ गया x² प्लस a² रेज टू 3/2 अपॉन a²। अब मुझे अगर a² को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, लेके जा सकते हो। व्हाट विल यू डू इन दिस केस? ए क्यूब आएगा, ठीक है, ए क्यूब आएगा, ए क्यूब आएगा। इफ आई वांट टू टेक दिस इनसाइड स्क्वायर रूट क्यूब, एक काम करना, ये क्यूब दोनों है, कंफ्यूजन खत्म कर दो, टोटल बाहर क्यूब लिख दो। ऊपर था स्क्वायर रूट मतलब x² प्लस a², नीचे है ओनली a, क्योंकि क्यूब बाहर निकाल दिया ना, तो a, राइट? अगर मुझे इसको पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेके जाना है, इफ आई वांट टू डू दिस, मुझे, हाँ, तो क्या करूंगा? a का स्क्वायर करूंगा, a का स्क्वायर हो गया, राइट? देन जस्ट टू सिंप्लीफाई, इट इज अंडर रूट ऑफ x² बाय a² प्लस a² बाय a², 1, इस पूरे का क्यूब। अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको हटा के यहाँ लिख दूंगा 3/2, correct? Next time I don't want you doing this. Next time I want you to know magnetic field at the center of the loop upon axis is directly 1 plus x² by a² raised to 3/2। तो डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग राइट हियर। तो व्हाट इज BC by B axis? 8। तो ये क्या है? 8। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, याद रखना, इट इज 2 का क्यूब। तो दिस इज 3/2, दिस इज 2 का क्यूब, तो क्यूब रूट लूंगा तो क्या बचेगा? 2। क्यूब रूट ले रहा हूं तो 2 आ रहा है, और क्योंकि क्यूब रूट ले लिया तो यहां से क्यूब हट गया, क्योंकि क्यूब रूट लिया तो हट गया तो क्या आया? स्क्वायर रूट। अब मुझे स्क्वायर रूट चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या फाइंड करना है? एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब क्या फाइंड करना है? x, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या था? x के आगे यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसको? x, आई कॉल दिस एज x डिस्टेंस। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस x² बाय a²। तो 4 - 1 इज 3 x² बाय a²। तो x² इक्वल टू 3a², मतलब x इक्वल टू √3a, √3a r √3। हमने रेडियस को क्या बोला है? a, इन्होंने क्या बोला है? r। ऑप्शन नंबर बी।
So just remember this and you can solve questions easily. Next question. A current loop in a magnetic field. Current loop in a magnetic field मतलब हमने अभी अभी देखा था. Do you remember? Do you remember current loop? Do you remember current loop in a magnetic field? Current loop in a magnetic field. तो ये पता होना चाहिए टॉर्क का इक्वेशन कहाँ से आया. तो current loop in a magnetic field experiences a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientation. In all orientation torque लगता है क्या? Can be in equilibrium in one orientation, can be in equilibrium in two orientation, both equilibrium states are unstable, can be in equilibrium in two orientation, one stable while the another is unstable. अब जिनको stable unstable पता नहीं तो हम याद रखना torque acting on a loop is similar to torque acting on electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब वो जो लूप था, लूप पे टॉर्क एक्ट होता है, वैसे मैग्नेट पे भी टॉर्क एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी टॉर्क एक्ट होता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. तो अगर आपको लूप का केस थोड़ा डिफिकल्ट जाए तो लूप भूल जाओ, ऐसा समझ लो ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है, ये साउथ है. इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लूप की जगह पे आप एक बार मैग्नेट भी रख सकते हो. तो यू कैन से कि ये बार मैग्नेट जो है ये लूप जैसा है, क्योंकि लूप में जब करंट जाएगा, मैंने इसलिए बोला था कि अच्छे से समझना चीजों को. ये जो करंट है ये हमको कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये फेस क्या हो गया? नॉर्थ पोल. इसी को पीछे से देखूंगा तो क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज. तो पीछे का फेस क्या हो गया? साउथ पोल. मतलब लूप कैरिंग करंट इज लाइक अ बार मैग्नेट. इट इज लाइक अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ. तो सिर्फ समझने के लिए मैं लूप की जगह पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट का एक साइड होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ. अब जब इसको आप रख दोगे यहां तो नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ, राइट. तो टॉर्क एक्ट होगा एंड दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग, राइट. हाँ, इसको रोटेट करना है तो आई हैव टू, अब इमेजिन, समझ लेना, समझना पड़ेगा. ये आ गया आपके पास लूप, तो ये ऐसा आएगा. टॉर्क एक्ट होगा तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, रोटेट होते तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. दिस इज कॉल्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. जीरो टॉर्क. क्यों जीरो टॉर्क? फोर्स इज जीरो, राइट. ना, टॉर्क का डेफिनेशन पता है? साइन थीटा. साइन थीटा आता है ना उसमें, टॉर्क में साइन थीटा आता है कि नहीं? व्हाट इज साइन जीरो? जीरो टॉर्क. तो टॉर्क इज नॉट एक्टिंग एनी मोर. हाँ, तो ऑप्शन याद रखना. ऑप्शन में क्या दिया था? कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल. इसको बोलते हो स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था. दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. जब नॉर्थ ऑफ मैग्नेट मतलब नॉर्थ ऑफ लूप इज फेसिंग साउथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. साउथ ऑफ मैग्नेट मतलब साउथ ऑफ loop is facing south of external field, north is facing north. इसको बोलते हैं unstable equilibrium. क्यों? क्योंकि रिपल्शन है. तो it can be in equilibrium. Equilibrium मतलब forces are balanced, मतलब no torque is acting, right. In two orientation, one is stable, another is unstable. तो ऑप्शन नंबर डी. तो थ्योरी क्वेश्चन था, नो नीड टू राइट डाउन, से पता होना चाहिए. टॉर्क एक्ट्स एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट फॉर 2 पॉइंट्स, 2 ओरिएंटेशन. एक में एंगल 0, एक में एंगल 180, क्योंकि साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज 0. एक स्टेबल होता है जब नॉर्थ फेसेस साउथ, एक होता है अनस्टेबल व्हेन साउथ फेसेस साउथ. डन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following while in motion cannot be detected by magnetic field? Joke. Why? What is force due to magnetic field? Q V bar cross B bar. मोशन है तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, राइट? मोशन होना चाहिए, मोशन में है क्या? यस, बट दे स्टिल कैन नॉट बी डिटेक्टेड क्योंकि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है, इट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज चार्ज, नो चार्ज नो डिटेक्शन, तो न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बिकॉज दे आर न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन, an electron is traveling along along x direction. Important question है, direction of motion is x, तो मैं पहले से बता देता हूँ, this is x direction along x axis. It encounters a magnetic field along y axis. It encounters a magnetic field along y axis. ये y axis है, right? Then आप चाहो तो इसको ऊपर भी दिखा सकते हो, यू कैन शो ऑल्सो देयर, डजंट मैटर रियली। देन आगे बोला है, इट एनकाउंटर्स मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन, इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी, सब्सिक्वेंट मोशन, मैंने इस चैप्टर का स्टार्ट ही वहां से किया। मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कर्व करता है। कर्व करता है मतलब मोशन को क्या बनाता है? सर्क्यूलर। और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था? इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन क्या होगा? सर्कल। ये तो पक्का, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब सिर्फ देखना ये है, ये सर्कुलर मोशन एक्स जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, या एक्स वाई प्लेन में है। तो ये हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। थोड़ा सा बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिकल बेसिक्स। अगर मेरे पास एक लूप है, एरिया है, मतलब अगर वो एरिया, क्योंकि जब चार्ज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में जाएगा तो वो एक लूप बनाएगा। अगर वो लूप एक्स जेड प्लेन में है तो लूप का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? यहाँ ध्यान दो, लूप का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? परपेंडिकुलर। तो इफ द लूप इज इन एक्स जेड डायरेक्शन, राइट, लूप इज इन एक्स वाई प्लेन, तो डायरेक्शन इज वाई, मतलब जे कैप। अगर यही लूप अगर एक्स वाई में होगा तो डायरेक्शन ऑफ द लूप विल बी के कैप, मतलब जेड। अगर यही लूप वाई जेड में होगा तो आई कैप, मतलब एक्स। करेक्ट। तो अब हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसको सॉल्व कैसे करोगे? यू नो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज? व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज? Q V bar क्रॉस B bar, राइट? आगे बोला है इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब V bar इज जस्ट V I कैप, और कोई कंपोनेंट है नहीं, इट इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी में एक ही कंपोनेंट होगा, I कैप कंपोनेंट। इट एनकाउंटर्स मैग्नेटिक फील्ड इन Y डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट B J कैप। तो वेक्टर्स का बेसिक्स पता होगा, तो फोर्स F, चार्ज इज E, V बार इज V I कैप, क्रॉस B बार इज B J कैप। तो स्केलर और स्केलर बाहर, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में से स्केलर को डायरेक्टली बाहर ले सकते हो, राइट? और साइकिल चलाना आता होगा, यू नो साइकिल, साइकिल मतलब कौन सा साइकिल? वेक्टर साइकिल। नहीं तो बोलोगे यहाँ पे साइकिल का क्या मतलब? तो I क्रॉस J इज K, I क्रॉस J इज K, तो ये आ गया K कैप। तो E V B K कैप, फोर्स का डायरेक्शन आपको मिल गया, राइट? व्हाट इज फोर्स डायरेक्शन? K कैप, राइट? K कैप, which is the plane? हाँ, एक्स जेड। मैं फोर्स का डायरेक्शन बोल रहा हूँ, फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन है, दिस इज फोर्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? जे कैप में, राइट?
वैसे तो क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया था. दिस इज हियर इटसेल्फ. मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग J, वेलोसिटी इज अलोंग I. सर्कल तो बनेगा, तो कौन से प्लेन में सर्कल बनेगा? XY, 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 YXY. डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन. फाइन. फोर्स का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो पार्टिकल तो ऊपर जाना चाहिए ना. पर मैंने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क. तो थोड़ा सा बेसिक्स अच्छे से ब्रश अप करो. आंसर इज करेक्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ. ये आपको पता होना चाहिए. यहीं पे क्वेश्चन खत्म. I और J मोशन. पहले पार्टिकल कहाँ जा रहा था? एक्स एक्सिस में. मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? बेंड किया. कहाँ बेंड किया? Y में. तो कहाँ घूमेगा? XY में. तो इधर ही क्वेश्चन खत्म हो गया था. फिर भी फोर्स हमने फाइंड किया बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अलोंग के कैप. तो ये अच्छे से देखो. यू नीड टू वर्क इट आउट, बट रिमेंबर हियर इटसेल्फ द क्वेश्चन वाज डन. अगर ऐसा होता मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन बोला होता तो एक्स में जा रहा था. मैग्नेटिक फील्ड ने कहा कर्व किया? जेड में. तो सर्कुलर मोशन इन एक्स जेड. ऑप्शन नंबर बी. तो डू नॉट ओवर स्ट्रेस, क्योंकि ये जो चीज है ये भी वही बता रहा है, बट लुक्स लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो यहीं पे खत्म करो. एक्स में जा रहा था, वाई में फील्ड है. वाई में जा रहा था, एक्स में फील्ड है, तो सेम. y was direction of velocity, x is magnetic field, तो yx मतलब xy. So this is how you are supposed to solve. Option number D. Nothing to write again. अगला क्वेश्चन. गुड. इस पे ध्यान देना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर ऑल द टाइप ऑफ एग्जाम. लेंथ L ऑफ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट I. हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ L है. इट इज कैरिंग स्टेडी करंट I. Okay, next question. This is important. ध्यान दो. Length L of wire है, उसका लेंथ L है, करंट I है. कौन सा करंट है? स्टेडी. स्टेडी मतलब करंट विल नॉट चेंज विद टाइम. मतलब मैग्नेटोस्टैटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट. इट इज बेंड फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन कॉइल. पहले बेंड करके सर्कुलर कॉइल बना दिया ऑफ वन टर्न. द सेम लेंथ इज नाउ बेंड मोर शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडाई. The magnetic field at the center caused by the same current is. Simple question. पहले हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ था L. उसको बना दिया हमने एक लूप. तो L इक्वल टू 2πr1. राइट. देन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 1. देन उसी वायर को हमने मोर शार्पली टर्न किया और दो लूप बना दिए. तो L will be 2 into 2πr2. राइट. देन डबल लूप बनाना मतलब रेडियस हाफ करना. लॉजिकली स्पीकिंग, अगर नहीं समझ में आया कैसे रेडियस हाफ हो गया, हाँ, तो ये भी लेंथ L था, ये भी लेंथ L था, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है. तो फिर क्या आएगा? 2πr1 इक्वल टू 2 into 2πr2. मैं जनरल फॉर्मूला बना दूंगा आपको. कैंसिल कैंसिल. तो क्या आ गया? R1 is 2 times of R2, मतलब R2 is R1 by 2. अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वर्जन है. 2 लूप्स. कभी आपको बोला होगा कि हमने पहले सिंगल लूप बनाया, फिर उसी के हमने बना दिए n लूप्स, n टर्न. तो क्या आएगा? तो अब रिमेंबर, जनरल फॉर्मूला बनाते चलोगे तो ज्यादा इजी है. तो इट इज n टाइम्स ऑफ R2, मतलब R2 is R1 by n. हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 2. राइट. देन आगे बोला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट. तो पहले केस में, केस 1 में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर μ0 I अपॉन 2r1. दूसरे केस में
म्यू 0 I upon 2R2, but wait a minute, मल्टीप्लाई बाय n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2, n मतलब करेक्ट। देन आपको पूछा है कि पहले के कंपैरिजन में दूसरा वैल्यू कितना, मतलब b2 by b1 रेशो पूछा है। तो देयर आस्किंग यू व्हाट इज b2 by b1। so what is b2 by b1, मैं जनरल फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, वी आर मेकिंग अ जनरल फॉर्मूला, राइट। देन you will have b2, what is b2, n mu 0 I upon 2r2, n mu 0 I upon 2r1, cancel 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 cancel, what is ये आ गया n r1 by r2, what is r1 by r2, n, तो n into n square। तो मैंने अभी आपको ये जो करके दिया, this is just for you to understand how to solve this orally. What is n? 2 square is? अब अगर बोला होता कि सेम को 3 बार टर्न दिए तो 9, 4 बार 16, 5 बार 25, तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, you just need to know b2 by b1 is n square। wait, लेकिन एक छोटा सा चेंज है, आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे पहले सिंगल टर्न था, बाद में 2 या 3 या 4 या 5 या 6 दिए। अगर इन जनरल ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आपको ऐसा भी बता सकते हैं कि पहले 2 टर्न थे फिर 4 टर्न कर दिए, पहले 2 टर्न थे फिर 3 कर दिए, पहले 2 थे फिर 8 कर दिए, तो ये स्मॉल n होता है n2 by n1। व्हाट इज n2 इन आवर केस 2, व्हाट इज n1 1, तो 2 by 1 2, उसका स्क्वायर 4, पहले 3 थे बाद में, सॉरी पहले 1 था बाद में 3 था, n2 is 3, दिस इज 1, तो 3 by 1 3, उसका स्क्वायर 9। अब सोचो पहले 2 टर्म्स थे, बाद में 8 कर दी, 8 by 2 16, तो इसको ऐसा भी याद रखो। तो इफ यू नो दिस फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व इट in fraction of seconds।